श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारोणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां, सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। रात के समय चांद देखकर व्रत का पालना किया जाता है। करवा चौथ के दिन शादीशुदा महिलाएं 16 श्रृंगार कर सजती संवरती है और रात में चांद निकलने के बाद चंद्रमा की पूजा कर चांद को जल देकर और अपने पति का मुख छलनी से देखकर अपना व्रत खोलती है। इस साल 2023 में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद विशेष दिन होता है। सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और उनके लिए व्रत करती हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूरी निष्ठा के साथ दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। फिर रात में चंद्रमा की पूजा कर पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत का पालन करती है। इस बार करवा चौथ का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो करवा चौथ की तिथि 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन रात्रि 9:31 से शुरू हो जाएगी, जो कि वहीं 1 नवंबर 2023 बुधवार को चंद्र दर्शन के बाद रात 9:20 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ समय 1 नवंबर की शाम 5:54 से लेकर 7:02 तक रहेगा। चंद्रोदय का एक 1 नवंबर 2023 बुधवार की रात 8:30 पर रहेगा। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सुहागन महिलाओं के जीवन में बहुत महत्व रखता है। ये व्रत शादीशुदा महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ता है। इस दिन सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिससे सुबह सूर्योदय से पहले खाया जाता है। करवा चौथ व्रत में सरगी का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ के जो पूजन सामग्री होती है उसमें आपको चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टेंटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूड़ियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे। करवा चौथ व्रत में ये सब सामग्री आपको विशेष कर रखनी चाहिए। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी और चंद्रमा की पूजा का विधान है। करवा चौथ पर सास बहू को सरगी में दे ये सामान करवा चौथ की मिठास में जन्म जन्म तक बना रहेगा साथ। करवा चौथ व्रत पर विशेष शाम के समय इस विधि से खेले करवा पति की दीर्घायु कामना का पर्व करवा चौथ पर मनाया जाता है। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके यह संकल्प बोल कर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त ये करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र को आपको पढ़ना चाहिए। पति, पुत्र तथा पौत्र के सुख एवं सौभाग्य की कामना की इच्छा का व्रत का संकल्प लेकर निर्जल व्रत रखें। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी एवं कार्तिकेय जी की प्रतिमा या चित्र का पूजन करें। बाजार में मिलने वाला करवा चौथ का चित्र या कैलेंडर पूजा स्थान पर लगा लें। चंद्रोदय पर अर्घ दें। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल भरें। सुहाग की सामग्री में कंघी, सिंदूर, चूड़ियां, रिबन तथा रुपये आदि रखकर दान करें। सास के चरण छूकर आशीर्वाद लें और फल, फूल, मेवा, मिष्ठान, सुहाग सामग्री, 14 पूड़ियां तथा खीर आदि उन्हें भेंट करें। विवाह के प्रथम वर्ष तो यह परंपरा सास के लिए अवश्य निभाई जाती है। इससे सास बहू का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। करवा चौथ व्रत के दिन आपको पूजा में विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। पार्वती जी का मंत्र ओम शिवाय नमः,
शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, स्वामी कार्तिकेय जी का मंत्र ओम शम्मुखाय नमः, श्री गणेश जी का मंत्र ओम गणेशाय नमः, चंद्रमा का पूजन मंत्र ओम सोमाय नमः। इस प्रकार आप मंत्र का उच्चारण करके विधि विधान से पूजा संपन्न कर सकते हैं। एक परिवार में 7 भाई थे। उनकी चंद्रावती नाम की एक लाडली बहन थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो भाइयों ने एक अच्छे परिवार में उसकी शादी कर दी। बहन ने शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रखा। जब शाम को भाई भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, लेकिन चंद्रावती ने कहा कि जब चांद निकलेगा तो मैं उसके साथ बाद ही भोजन करूंगा। भाई उसे बहुत प्यार करते थे, अतः उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने घर के दूर पेड़ों के पीछे जाकर आग जलाकर चांद निकलने जैसा दृश्य उत्पन्न कर दिया। वे घर आए और एक भाई छलनी पकड़कर खड़ा हो गया और बहन को पुकारने लगा कि जल्दी से आकर चांद देख लो। बहन ने चांद निकला जानकर उसे अर्घ दे दिया और व्रत खोल लिया। इतने में ही उसके ससुराल में खबर आई कि उसके पति की तबीयत कुछ खराब है। चंद्रावती ने सोचा कि मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसका मुझे दंड मिल रहा है। सारे संसार में आज पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख रही हैं, पर मेरे सुहाग को क्या हुआ कि वह इतना बीमार हो गया। उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि पूजा में अवश्य कोई विघ्न आया है। आपके पति के ठीक होने का कोई उपाय यह है कि पूरा वर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखना शुरू करो। चंद्रावती ने वैसा ही करना शुरू किया। चंद्रावती के पति को कांटे वाली बीमारी थी। वह पूरा वर्ष पति के शरीर से कांटे निकालती रही। जब केवल आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आ गया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि मैं करवा चौथ के व्रत का सामान लेने जा रही हूँ, तुम मेरे पति का ध्यान रखना। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने चंद्रावती के पति की आंखों पर रह गए कांटों को निकाल दिया। होश में आते ही चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि चंद्रावती कहाँ है। तब नौकरानी ने कहा कि वह तो घूमने गई है। पति ने समझा कि इसी औरत ने 1 साल तक मेरी सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी। जब चंद्रावती सामान लेकर वापस आई तो उसकी कोई भी बात सुने बिना ही उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अगले वर्ष जब करवा चौथ का व्रत आया तो पूजा के वक्त चंद्रावती अपनी ही कहानी कहने लगी। जब उसके पति ने पूरी कहानी सुनी तो उसे समझ आ गया। उसने नौकरानी को निकालकर चंद्रावती को पुनः अपना लिया। इस प्रकार चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई। उसने मां पार्वती से प्रार्थना की, हे गौरी माता, जिस तरह आपने मेरे सुहाग की रक्षा की उसी तरह सबके सुहाग की रक्षा आप अवश्य करें। बोले श्री देवादिदेव महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।